रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। छोटी सी जानकारी आपके लिए लाभकारी, ओनली फॉर बिगनर्स। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और ज़ोर शोर से सब तरफ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और नर्सरी पर भी ढेरों ढेर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आए हुए हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग में बिल्कुल नए हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है और आप ऐसे प्लांट को चाहते हैं जो सालों साल आपको फूल देता रहे, तो आज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले कनेर के प्लांट को लगाएं। आपने अगर अभी तक बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाए हैं तो आप शुरुआत करें इस कनेर के प्लांट से। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी वो सब कुछ जितना मैं जानती हूँ, और अगर आप इसे एक बार लगा लेते हैं तो सालों साल ये आपको फूल देता रहेगा और आप इसे देखकर खुश होते रहेंगे जैसे अभी मैं होती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ इस प्लांट के बारे में। इसे किसी भी समय लगाया जा सकता है, सिर्फ हाई टेम्परेचर ना हो बस। उसके अलावा आप किसी भी समय इसे लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसानी से ये कटिंग से लग जाता है। बस मई जून की गर्मी में आप इसकी कटिंग ना लगाएं, बाकी आप किसी भी मौसम में इसकी कटिंग लगा दें। और बारिश के दिनों में तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट होता है ये। बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं इसकी और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के इसके फूल होते हैं और बहुत सारे फूलों में खुशबू भी होती है। और बहुत से प्लांट्स की लीव्स भी वेरीगेटेड होती हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि मेरे इस प्लांट की है। इसकी लीव्स वेरीगेटेड हैं और जब इस पे फूल नहीं होते हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत लगता है प्लांट। ये डबल पेटल के इसमें फूल आते हैं और इसमें खुशबू भी होती है। और ये सिंगल पेटल का है, ये दूसरा है मेरा प्लांट, और इसमें भी भर भर के फूल आते हैं। वैसे तो पूरे साल इसमें फूल आते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो थोड़ा सा फ्लावरिंग कम हो जाती है और उसके बाद फिर से वैसी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये प्लांट होता है। इसे बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए नीचे से भी स्टेम्स आती रहती हैं और अगर इसे प्रून किया जाए, इसकी कटिंग किया जाए तो ये घना होता जाता है। और जहाँ से हम इसको कट करते हैं वहाँ से इसमें 3 स्टेम और निकल आती हैं। और ये देखिए, ये मेरा ये प्लांट पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है और लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब मुझे ज़रूरत है इसे रिपोर्ट करने की, और इसे अगर थोड़ा बड़े गमले में लगाया जाए तो इसमें और भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मैंने तो इसे 12 इंच के गमले में ही लगाया है, लेकिन उसके बाद भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। मेरे पास अभी 2 वैरायटी है इसकी और पिंक कलर के ही फूल हैं इसके। और इसके अलावा मैंने वाइट कलर और येलो कलर की भी कटिंग लगाई हुई है, लेकिन अभी उसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। मैं उसकी अपडेट आपको दूंगी ज़रूर। और इसे कटिंग से कैसे लगाना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें, ये इसके सीड स्पॉट हैं, इसे भी निकाल कर हम इससे भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये सीड स्पॉट बहुत बनते रहते हैं, ये जब थोड़ा ड्राई हो जाते हैं तो जैसे अडेनियम के सीड्स होते हैं वैसे इसके भी होते हैं। लेकिन इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये प्लांट बहुत जगह दिखाई देता है, अक्सर हमें पार्क में दिखाई देता है, डिवाइडर पे लगा हुआ दिखाई देता है। कहीं से भी इसकी कटिंग को लिया जा सकता है और अगर आप नर्सरी से ख़रीदना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग लगा लें। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और ज़्यादातर सभी की कटिंग्स लग जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग को कैसे लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह की एक स्टेम आपको लेनी है और इसे कट करके आप निकाल लें। और निकालने के बाद
इसके नीचे की सब पत्तियों को हटा देना है, पत्तियों को निकालना ज़रूरी होता है और ऊपर थोड़ा सा पत्तियां रहने दें आप पहचान के लिए कि हमारी कटिंग लगी या नहीं लगी। और ये कटिंग मेरा थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं इसको 2 कर लेती हूँ और इस तरह से मैं सॉइल मिक्स में अपने लगा दूँगी। हल्के हाथों से प्रेस करें और 10 दिनों के लिए आप इसे शेड में रख दें। मिट्टी सूख जाने पर पानी डाल दें और थोड़ा टाइम लगता है इसकी कटिंग को लगने में। ये देखिए 1 महीने बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपनी कटिंग को। इसमें मैंने 2 कटिंग लगाई थी, एक बच्चों ने निकाल दी और ये एक लगी हुई है और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और फ्रेंड्स इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगर कटिंग लग जाती है और उसमें पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो बहुत तेज़ी से प्लांट बढ़ने लगता है और फिर आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और जल्द ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स अब इसकी केयर कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो इसकी केयर बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी क्या करना है इस प्लांट के साथ ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। जितनी अच्छी धूप इसे मिलेगी उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होगी। इसके अलावा अगर इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आप चाहते हैं तो इसे टाइम टू टाइम कटिंग करना होता है। और जब हम कटिंग करते हैं तो उस जगह से नई नई स्टेम आती हैं और उसमें फिर फ्लावर्स आते हैं। मेरे भी प्लांट्स कुछ लंबे हो रहे हैं, मुझे भी इनकी कटिंग करनी है, लेकिन मैं इनकी कटिंग अभी नहीं करूँगी, 1 महीने बाद करूँगी जब इनका थोड़ा डोरमेंसी टाइम होगा और इनमें फ्लावर्स आने कम हो जाएंगे तो मैं उस टाइम इन्हें प्रून कर दूँगी और फिर से इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स इस प्लांट को लगाने के लिए जो सॉइल मिक्स बनानी होती है उसमें आप मिट्टी लें और पुरानी गोबर की खाद लें और थोड़ी बालू मिला लें। ये बहुत है इस प्लांट के लिए। और इसके अलावा जब प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो 1 महीने पर 20 दिनों पर आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र, सब्जियों के छिलकों का पानी और चाय की पत्ती जो यूज़ की हुई होती है उसे डालते रहिए तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है और फ्लावरिंग करता रहता है, बना रहता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है। फ्रेंड्स मेरे इस प्लांट को देखें, मैंने अपने इस प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया है। बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हुई है और अब इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। और अब मुझे अपने इस प्लांट को थोड़ा बड़े पॉट में शिफ्ट करना है और वो मैं जल्द ही कर दूंगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एक और ज़रूरी बात है, वो है इसकी वाटरिंग की। इसमें इतना पानी ना डालें कि मिट्टी बिल्कुल कीचड़ जैसी हो जाए और ना ही आपको इसकी मिट्टी को बिल्कुल ड्राई रखना है। मिट्टी में नमी बनाकर रखना है। मिट्टी अगर बिल्कुल सूख जाएगी तो इसके फूल जल्दी से फेड हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, वरना इसके फूल बहुत दिनों तक बने रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसकी मिट्टी में नमी को बनाकर रखना है, ये बात ध्यान में रखें। इसके अलावा एक ज़रूरी काम और है जिसे करने में अक्सर हम कोताही कर देते हैं, वो है इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना। फ्रेंड्स किसी भी प्लांट में बहुत ज़रूरी होता है कि 15-15 दिनों पर इसकी गुड़ाई की जाए तो प्लांट हमारे बहुत अच्छे चलते हैं। इससे एयर सर्कुलेशन बना रहता है और प्लांट में ग्रोथ होती रहती है। तो फ्रेंड्स ये थी वो ज़रूरी बातें जो इस प्लांट के साथ करनी होती हैं। बाकी तो ये रफ टफ तरीके से चलने वाला प्लांट होता है, कोई ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और पूरे साल बना रहता है और खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है और हमारे गार्डन में खूबसूरती को भी घेरता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो मेरा पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ सीजनल विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। इसलिए मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखें और तब तक के लिए अपनी फैमिली को और अपने प्लांट्स का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।